झारखंड में हेमंत सोरेन के कैबिनेट का विस्तार होना है और विस्तार होने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि रामदास सोरेन के निधन होने के बाद ये बात पूरी तौर पे स्पष्ट हो चुकी थी कि जो विधानसभा का उपचुनाव होगा उस उपचुनाव के बाद जो है वो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। क्योंकि अमूमन जब भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, चाहे वो जगन्नाथ महतो के साथ हुई, चाहे हाजी हुसैन अंसारी के साथ हुई, तो उनके परिवार के सदस्यों को कैबिनेट में जगह दी गई। लेकिन इस बार रामदास सोरेन के निधन के बाद उनके बेटे सोमेश सोरेन को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। हालांकि इसको लेकर मुख्यमंत्री ने अपने तौर पर बातें चुनाव प्रचार के दौरान स्पष्ट कर दिया था कि आखिर क्यों सोमेश सोरेन को जगह नहीं दी गई थी, और उन्होंने बताया था कि उनको भविष्य का नेता बनाया है। लेकिन अब जब उपचुनाव हो चुके हैं, उसके नतीजे आ चुके हैं, सोमेश सोरेन 38,000 से ज़्यादा वोटों से वहां पर जीत दर्ज कर चुके हैं। चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को उन्होंने शिकस्त दी और अपने पिता के ही एक तरीके से रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो एक बार फिर से हेमंत सोरेन के कैबिनेट के विस्तार की चर्चा शुरू हो गई। 5 दिसंबर से विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, और शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि संभावना इस बात की जताई जा रही है कि कैबिनेट का विस्तार होगा। लेकिन कैबिनेट में जगह किसको मिलेगी? क्योंकि मंत्री पद एक माना जा रहा है कि एक मंत्री बनाया जा सकता है, वो कोल्हान से हो सकता है या संथाल से हो सकता है। और आदिवासी वोटरों में जिस तरीके का हमने देखा है कि कोल्हान और संथाल वोटर एक मुश्त झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके गठबंधन के साथ नज़र आए हैं, इसलिए माना जा रहा है कि कोल्हान या संथाल से, हालांकि कोल्हान से मंत्री जो रामदास सोरेन थे वो कोल्हान से आते थे और उनको चंपई सोरेन की जगह कैबिनेट पे जगह दी गई थी, तो इसलिए माना जा रहा है कि कोल्हान से ही मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जिसके बाद ये चर्चाएं शुरू हो गई है कि कोल्हान के साथ साथ संथाल से भी मंत्री बनाया जा सकता है। और जिन नामों की चर्चाएं सबसे तेज है, उन नामों में एक नाम जो खास तौर पे अगर हम संथाल के इलाकों में करें तो वहाँ पर एक नाम लुइस मरांडी का है। लुइस मरांडी का नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि लुइस मरांडी जो घाटशिला में उपचुनाव है, उस उपचुनाव के दौरान लगातार वहाँ पर रहे और पूरे कैंपेन को संभाला। महिला वोटरों, आदिवासी वोटरों के बीच वो लगातार जाते रही और चुनाव प्रचार के आखिरी वक्त तक उन्होंने गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के साथ वो लगातार मंच पर भी नजर आए और पूरे घाटशिला के उपचुनाव में उनकी भूमिका रही। जोबा मांझी जो सांसद हैं उनकी भी भूमिका रही, लेकिन लुइस मरांडी की भूमिका की बहुत ज़बरदस्त रही और लुइस मरांडी ने वहाँ उस पूरे क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में। लुइस मरांडी इससे पहले रघुवर दास की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और जब 2024 के चुनाव से ठीक पहले लुइस मरांडी को टिकट बीजेपी ने नहीं दिया, उसके बाद लुइस मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए और झारखंड मुक्ति मोर्चा में सीता सोरेन वाली सीट, जामा सीट से उनको उम्मीदवार बनाया गया और वहाँ पर लुइस मरांडी ने वहाँ पर जीत दर्ज की। इसलिए माना जा रहा है कि उनको मंत्री हेमंत सोरेन बना सकते हैं, क्योंकि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कोटा है इस सरकार में, हेमंत सोरेन की सरकार में, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कोई भी महिला जो है वो मंत्री नहीं है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से शिल्पी नेहा तिर्की और दीपिका पांडे जरूर मंत्री हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से नहीं है। और उससे पहले जब हेमंत सोरेन की सरकार थी, 2019 में आई थी, उस वक्त जोबा मांझी मंत्री हुआ करती। तो इस बार इस रेस में लुइस मरांडी का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि उनके साथ दो जो माइनस पॉइंट है, एक माइनस पॉइंट ये है कि वो बीजेपी से झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए, दूसरा माइनस पॉइंट यह है कि वो संथाल इलाके से आती हैं। तो हालांकि कोल्हान और संथाल में किस इलाके से मंत्री बनाया जाएगा, ये मुख्यमंत्री पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री को करना है। दूसरा नाम जो सबसे पहले आ रहा है वो है प्रोफेसर स्टीफन मरांडी का। स्टीफन मरांडी का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि स्टीफन मरांडी झारखंड के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठतम सदस्य हैं और प्रोटेम स्पीकर की भी वो भूमिका निभा चुके हैं। हालांकि उम्र और स्वास्थ्य उनके आड़े आ रहा है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं में स्टीफन मरांडी का नाम जो है मंत्री पद के रेस में हम कह सकते हैं कि हैं। उसका तीसरा नाम आता है हेमलाल मुर्मू का, जो
एक और वरिष्ठ सदस्य स्टीफन मरांडी के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के दूसरे सबसे वरिष्ठ सदस्य है। उनके लिए जो माइनस पॉइंट वाली बात है, वो माइनस पॉइंट वाली बात ये है कि 2014 से पहले 2014 में एक तरीके से कहे तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद 2023 में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी की और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको टिकट दिया। अभी विधानसभा के वो सदस्य हैं। तो एक नाम जो संथाल के इलाके से आ रहा है उसमें से जो है वो हेमलाल मुर्मू। तो ये 3 नाम जो है वो संथाल के इलाके से चर्चा में है, जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन कोल्हान के इलाके पे बहुत फोकस है, क्योंकि कोल्हान के इलाके से ही मंत्रियों को माना जा रहा है कि अंतिम रूप से कोल्हान कोटे से ही मंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें एक नाम सोमेश सोरेन का भी है। सोमेश सोरेन हालांकि मुख्यमंत्री ने उनको लेकर कहा है कि वो भविष्य के नेता हैं, उनको कार्यकर्ता के रूप में अभी बहुत ज़्यादा पार्टी के लिए काम करना है और उनका भविष्य उज्ज्वल है। लेकिन जिस तरीके से बड़े मार्जिन 38,000 वोटों से वो जीत के आया है, तो माना जा रहा है कि उनको रेस से, मंत्री पद के रेस से फिलहाल बाहर नहीं माना जा रहा है। लेकिन जो मुख्यमंत्री ने उनको भविष्य को लेकर वो योजनाएं बताएं, उसके आधार पर माना जा रहा है कि सोमेश सोरेन यहाँ इस मामले में पिछड़ते चले जा रहे हैं। दूसरा नाम नीरल पूर्ति का है। नीरल पूर्ति जो मझगांव विधानसभा की जो सीट है वहाँ से विधायक हैं और लगातार तीसरी बार वहाँ से चुनाव जीत कर आ रहे हैं। जो पिछला 2024 में चुनाव हुआ था उसमें वो 59,000 से ज़्यादा, मतलब 59,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत कर आए थे और उनकी मजबूत दावेदारी मानी जा रही है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य हैं और जितने बड़े मार्जिन से वो 59,000 से ज़्यादा वोटों से वो चुनाव जीत कर आए, तो उनका नाम जो है इस रेस में माना जा रहा है। दशरथ गड़गई जो खरसावा से विधानसभा के सदस्य हैं और तीसरी बार वो भी चुनाव जीत कर आ रहे हैं और दशरथ गड़गई पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता में उनकी गिनती होती है। और आपको याद होगा कि कल्पना सोरेन को लेकर एक उन्होंने बहुत गाना गाया था, ज़बरदस्त गाना गाया था, कल्पना सोरेन तुम मत घबराना तुम्हारे पीछे सारा जमाना। वो गाना काफ़ी वायरल हुआ था। हालांकि दशरथ गड़गई कोल्हान के इलाके से आते हैं और उन्होंने घाटशिला के चुनाव प्रचार में पूरी अपनी भूमिका निभाई। लेकिन एक नाम जो सबसे ज़्यादा चौंका सकता है और जिसको रेस में हम कह सकते हैं कि अग्रिम पंक्ति में माना जा रहा है, उसमें से एक नाम है संजीव सरदार का। संजीव सरदार जो पुटका से विधायक है और 2024 के चुनाव में वो अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को चुनाव में हरा कर आ रहे हैं और उनकी दावेदारी इस क्षेत्र में मजबूत मानी जाती है और सरदार वोटरों में भी उनका काफ़ी प्रभाव माना जाता है और कोल्हान में एक युवा चेहरे के रूप में इनको संजीव सरदार को देखा जा रहा है। तो इसलिए संजीव सरदार की दावेदारी हम कह सकते हैं कि प्रबल दावेदारी संजीव सरदार की मानी जाती है। उसके बाद समीर मोहंती का नाम आता है जो बोहरागोड़ा से विधायक हैं और दूसरी बार वो चुनाव जीत कर आए हैं। जो कोल्हान क्षेत्र में है उसमें से समीर मोहंती कोल्हान क्षेत्र में गैर आदिवासी विधायक के रूप में है, तो जो एक माइनस पॉइंट उनके लिए माना जा रहा है, चूँकि आदिवासी रामदास सोरेन आदिवासी विधायक थे और उनके जगह आदिवासी समाज से विधायक बनाना है, तो ये माइनस पॉइंट गैर आदिवासी होना जो है वो समीर मोहंती के लिए थोड़ा सा माइनस माना जा रहा है। और सबसे आखिरी नाम जिसकी चर्चा है वो है चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव के और एक तरीके से सादा जीवन जीने या सादगी भरी जो उनका रवैया रहा है वो उनके राजनीतिक चरित्र को बहुत अलग तरीके के पहचान देता है। और तीसरी बार वो भी चक्रधरपुर से सुखराम उरांव चुनाव जीत कर आए हैं और उनकी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो है वो वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है। ये कई नाम हैं जिनको नाम को लेकर चर्चाएँ तेज है और इनमें से किसी एक को ही माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन मंत्री बनाएंगे। तो हेमंत सोरेन के कैबिनेट में होने वाले विस्तार और उसको लेकर जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपके पास लेकर आएंगे। इस पूरे मामले को लेकर इस खबर पर आपको क्या लगता है कि हेमंत सोरेन की कैबिनेट में किसको जगह मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।